नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम अंडरस्टैंडिंग मैथ एमएल अग्रवाल के फ्रैक्शन चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है, दो फ्रैक्शन है उनको ऐड करना है। पहला है 4/3, उसके साथ ऐड करना है 7/8। क्या है 4/3? 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर 4 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 3, और 7/8 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 7 इज लेस देन इज डिनोमिनेटर 8। क्या करना है, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1/3, और यहाँ पे 7/8। अब मेरा एक होल नंबर में 1 मिल गया, दो फ्रैक्शन मिल गए, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब हमें 1/3 और 7/8 को ऐड करना है। 1/3 जो भी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं सब क्या दिखाया जाता है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दिखाया जाता है। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में है 3, दूसरे के डिनोमिनेटर में 8। क्या रिलेशन है 3 और 8 में? 3 एक प्राइम नंबर है, 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, एक ऐसे नंबर को जिसको सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से और कोई तीसरा नंबर नहीं है जिसको 3 से डिवाइड करके डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन मिलेगा, डेसिमल मिलेगा, ये सब मिलेगा, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीट। तो 8 को क्या है, 8 को 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने से उसको कॉम्पोजिट नंबर बोला जाता है। अब 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसी वजह से 3 और 8 आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम है मतलब करस्पॉन्डिंग प्राइम। करस्पॉन्डिंग प्राइम होने का मतलब उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है, डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, तब पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे फ्रैक्शन को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी 3 को इंटू 8 और 8 को इंटू 3 जिस नंबर से डिनोमिनेटर को उसी नंबर से न्यूमरेटर को। ऐसा करने से दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाएगा, एलसीएम जो है वो आ जाएगा। तो ऐसे कर दिया, 3 इंटू 8 का 24 आ गया, तो 8 इंटू 3 का 24 आ गया, न्यूमरेटर में आया 1 इंटू 8 का 8, और 7 पहले से 7 था, उसके साथ इंटू 3 आ गया, तो 7 इंटू 3 का 21। तो न्यूमरेटर में 8 मैंने पहला एक फ्रैक्शन हुआ 8/24 और दूसरा हो गया 21/24। अब कॉमन डिनोमिनेटर 24 ले लेंगे और ऊपर में फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ सेकंड न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 8 + 21 कितना हो गया, 29/24। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 29 इज ग्रेटर देन 24, तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 29 को 24 से डिवाइड करने से या इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से मिलेगा 1 + 5/4। अब दोनों होल नंबर्स को ऐड कर देंगे, फ्रैक्शन को भी ऐड कर देंगे, सारे प्लस हटा देंगे, 2 and 5/24 मेरा आंसर हो गया। क्या किया था यहाँ पे, पहला फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन मिला था, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलेंगे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे में मुझे होल नंबर मिल जाएगा। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे कैसे नंबर है। अगर दो ऐसे नंबर है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ प्राइम है, तो उसका मतलब पहले फ्रैक्शन को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ, दूसरे को पहले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो फिर उस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब सबको ऐड करके आंसर अब इवैल्यूएट करना है, एक मिक्स फ्रैक्शन से दूसरे मिक्स फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखते हैं हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, तो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन है, पहला है 1/2, एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 5/8 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, एक में 2 है, एक में 8 है। 2 और 8 में क्या रिलेशन है, 2 और 8 में फैक्टर रिलेशन का, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, यानी ग्रेटर नंबर 8 को स्मॉलर नंबर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में 8 ही एलसीएम होगा। तो ऐसे में क्या करना होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 8 को, यहाँ पे ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कोप्राइम थे। लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेटर डिनोमिनेटर 8 को स्मॉलर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन होगा। ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे में सिर्फ 2 × 4 करने से मुझे 8 मिल जाएगा। तो मैं इस फ्रैक्शन को सिर्फ फैक्टर वाले फ्रैक्शन को जिसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 × 4 किया तो ऐसे में 8 मिल जाएगा, और 1 × 4 का 4। तो इस तरह से मैंने मिक्स फ्रैक्शन जैसा है वैसे ही रहा, सिर्फ मैंने डिनोमिनेटर को सेम लाइक कन्वर्ट में कन्वर्ट कर दिया।
अब मेरे को डिनोमिनेटर में पहला फ्रैक्शन जो पहले 1/2 था, अब वो 4/8 हो गया है। जो पहले 5/8 था वो वैसे ही है। अब मुझे एक पहले इस मिक्स फ्रैक्शन से दूसरे मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, जिनके डिनोमिनेटर में 8 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 8 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 8 है। अब न्यूमरेटर में आते हैं। न्यूमरेटर में पहला न्यूमरेटर 4 है, दूसरा न्यूमरेटर 5 है। अब यहाँ पे ये एक क्रिटिकल पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन कौन सा होता है, जहाँ पे पहला वाला न्यूमरेटर दूसरे वाले न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, लेकिन अगर स्मॉलर है तो कुछ ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसमें इस 4 के अभी इस यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 4, डिनोमिनेटर में क्या है 8 और 4 ऐड करने 8 और 4 ऐड करके नया न्यूमरेटर बनेगा। और इस होल नंबर में से 8 में से 1 लेस करके जो होगा 7 बैठाएंगे। सपोज ये 8 यहाँ पे 10 होता है तो क्या करते, 10 - 1 करके 9 बैठाते। सपोज यहाँ पे 11 है, होल नंबर में 8 की जगह में 11 है, तो 11 से 1 लेस करके 8 बैठा, जो भी होगा वहाँ से 1 लेस कर देंगे। ये एक कदम होगा। दूसरा कदम क्या हो, दूसरा स्टेप क्या होगा, नया न्यूमरेटर बनेगा। फैक्टर डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा लेकिन न्यूमरेटर नया बनेगा। नया न्यूमरेटर क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसी को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे। सपोज यहाँ पे 8 की जगह में डिनोमिनेटर 9 होता तो क्या करते, 9 + 4 करते। यहाँ पे अगर 8 की जगह में 11 होता तो 11 + 4 करते। जो भी डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दो वाइटल स्टेप क्या क्या किए, एक तो होल नंबर से 1 लेस कर दिया, 8 - 1 करके 7 किया, और दूसरा यहाँ पे नया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को साथ ऐड कर दिया। तो ऐड करने से कितना हो गया, 8 + 4 का 12 और डिनोमिनेटर में 8। अब क्या हो गया, अब मेरा यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर, यानी 12 इज ग्रेटर देन 5 हो गया। पहले क्या था, पहले 4 इज फर्स्ट न्यूमरेटर इज लेस देन सेकंड न्यूमरेटर था। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि फर्स्ट न्यूमरेटर इज लेस देन सेकंड न्यूमरेटर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। एक तो होल नंबर से 1 लेस करके नीचे बैठाना पड़ेगा होल नंबर में, और दूसरा न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करके नया न्यूमरेटर बनेगा। ऐसा करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लिया 7 - 3, और इसके साथ प्लस करेंगे डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस, यानी 12/8 में से लेस करेंगे 5/8। तो कॉमन डिनोमिनेटर 8 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर 12 - सेकंड न्यूमरेटर 5। अब यहाँ से मिल गया 4, यहाँ से मिल गया 7/8, 12 - 5 का 7 और डिनोमिनेटर में 8, और प्लस का साइन हटा के 4 और 7/8 मेरा आंसर हो गया। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। पहले 8 था, 8 + 4/8, यहाँ से हो गया 7 + 12/8। दोनों के बीच में ओवर स्टेपिंग क्या क्या है या स्टेपिंग क्या क्या देखते हैं। ये पहले मेरे फ्रैक्शन था 8 और 4/8। यहाँ से मैंने एक प्लस देके होल नंबर को अलग कर दिया, फ्रैक्शन को अलग कर दिया। 8 अलग, 4/8 अलग, बीच में प्लस का साइन। अब 8 को ब्रेक करके 7 + 1 लिखा। 7 + 1 कितना होता है 8, यानी 8 मैंने वैल्यू में 8, लेकिन यहाँ पे मुझे एक 1 मिल गया। अब इस 1 को रिप्लेस किया डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर में कितना है 8, तो 8/8 में रिप्लेस किया। अब क्या किया, ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर दिया। 7 होल नंबर में 7 है, डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर में 8 है, और न्यूमरेटर में 8 + 4। इस तरह से ये स्टेपिंग करने से मेरा फर्स्ट न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन सेकंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे 4 इज लेस देन 5 था, लेकिन अब 12 अब इसकी वजह से, इस छोटा सा ट्रिक यूज़ करने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा में 1 का 3 इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट का मतलब 3 फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या देखेंगे, 5/12 यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/18 प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/9 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, और 2 प्लस है, 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। अब क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर में क्या है 12 है, 18 है, 9 है। इनका एलसीएम कितना होता है 36। अब मुझे हर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सेम नंबर कर, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी इनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर लाना है। तो 12 को 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 3 × 3। 18 को 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 2 × 2। और 9 को 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 4 × 4। तो यहाँ से मिल गया 15/36, यहाँ पे मिल गया 2/36, यहाँ पे मिल गया 8/36। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन में यहाँ पे ये 2 फ्रैक्शन पॉजिटिव है। तो इनको सॉल्व करके जल्दी से एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ।
हूँ। कॉमन डिनोमिनेटर 36 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर 15 के साथ 2 ऐड करके 17/36। अब यहाँ पे पहले 3 फ्रैक्शन था, अब में 3 फ्रैक्शन से रिड्यूस हो गया, 2 फ्रैक्शन हो गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर में 36 ले लिया, यहाँ पे 17 - 8 9/36। अब ये 9 और 36 दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल है, तो 9 को न्यूमरेटर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 36 को भी 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 9 को 9 से डिवाइड, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से मिलता है 1, और डिनोमिनेटर में 36 को 9 से डिवाइड करने से मिलता है 4, और 1/4 मेरा आंसर है। अगर मैं 9/36 को आंसर दे देता तो क्या होता, पूरा मेहनत मेरा रिटर्न नहीं मिलता। क्यों रिटर्न नहीं मिलता? नियम है कि जब मेरा फाइनल आंसर होगा, उस फाइनल आंसर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 9 एक कॉमन फैक्टर है, तो उसको रिमूव करने के बाद जो रहेगा वो मेरा फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पे 1 और न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 का, 1 सब में रहता है, इसलिए ये मेरा आंसर है। चलो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीन फ्रैक्शन है, तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तीनों डिनोमिनेटर के एलसीएम लिया 36। अब उसमें अब जो भी 12 को 36 बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको किया, 18 को 36 करने के लिए जो करना है वो किया, 9 को 36 करने के लिए जो करना है वो किया। ऐसे में डिनोमिनेटर में सबका 36 आ गया, और लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर अलग अलग आ गए। 2 पॉजिटिव न्यूमरेटर को ऐड करके सिंगल पॉजिटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये नेगेटिव है। और यहाँ पे एक फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस सेकंड फ्रैक्शन लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर, यानी 17 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस ले लिया। लेकिन अगर उल्टा होता तो अगर ऐसा होगा नहीं, अगर पहले में 8 होता दूसरे में 17 होता तो क्या करते, तो फिर वही फ्रैक्शन, यहाँ पे तो होल नंबर नहीं है, उस फ्रैक्शन का नहीं आएगा, तो मैं उस क्वेश्चन में नहीं जा रहा। सिंप्लीफाई करना है, 7n 3/4 माइनस cn 5/6 प्लस 7/8। 2 मिक्स फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनके जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको देखते हैं। 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी न्यूमरेटर 3 इज लेस देन डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर 5 इज लेस देन डिनोमिनेटर 6, न्यूमरेटर 7 इज लेस देन डिनोमिनेटर 6। तो प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। अब क्या देखना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव नंबर है, 7n 3/4 पॉजिटिव है और 7/8 पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिखता हूं, तो ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये पहले 7n 3/4 जैसा है, ठीक है। ये 7/8 चूंकि पॉजिटिव है तो उसको ऑर्डर चेंज करके पहले लेके आए, आज नेगेटिव वाले को लास्ट में कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लिया। डिफरेंस 2 होल नंबर्स है, एक तो 7 है एक 3 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, 7 - 3 है, इसलिए 7 - 3 का कितना होता है 4 कर लिया। 4 करने से क्या होता है, क्योंकि मैं जो भी फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर हो, मैं किसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोसेस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें कैलकुलेशन में भी दिक्कत होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन और फ्रैक्शन का रूल्स बोलता नहीं है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो फ्रैक्शन का रूल बोलता है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रहने दो, यानी डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन माने सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें होल नंबर्स का डिफरेंस ले लिया, 7 - 4 का 3 मिल गया। अब मुझे 3 फ्रैक्शन मेरे रह गए, पहला है 3/4, दूसरा है 7/8 और तीसरा है 5/6। इनको सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लिया। अब एक पे डिनोमिनेटर में 4 है, दूसरे के 8 है, तीसरे का 6 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 24। अब क्या करना पड़ेगा, हर डिनोमिनेटर को 4 को 24 करने के लिए इंटू 6 इंटू 6, 8 को 24 करने के लिए इंटू 3 और 6 को 24 करने के लिए इंटू 4। ऐसा करने से मेरे को क्या हो गया, यहाँ पे 18/24, यहाँ पे 21/24, यहाँ पे 20/24, दोनों के डिनोमिनेटर में 24 आ गया है। अब जब डिनोमिनेटर लाइक डिनोमिनेटर में होगा, अब मैं फ्रैक्शन को ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब तक डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी 3 डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है या 2 को सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद तब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ या लेस कर सकता हूँ, जो मेरे को करना है। तब डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, सबके डिनोमिनेटर 24 आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 18 पॉजिटिव 18 के साथ पॉजिटिव 21 ऐड किया और वहाँ से नेगेटिव 20 लेस कर दूंगा। 18 + 21 - 20 इक्वल टू कितना मिला 19। तो न्यूमरेटर में 19 होगा, डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर 24। अब ये बीच का चूंकि 19 प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 19 इज लेस देन डिनोमिनेटर 24 और 19 और 24 में कोई कॉमन फैक्टर्स भी नहीं है, तो इस पर प्लस का साइन हटा के 4 एंड 19 ओवर 24 करने से मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया वो देखते हैं। तो सिंप्लीफाई करना था तीन फ्रैक्शन को, तीन फ्रैक्शन में दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके पहले लेके आया, तो पॉजिटिव होने से सुविधा होता है। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं करने से पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। अब फिर डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लिया। 7 ये यहाँ पे ये पॉजिटिव होल मिक्स फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 7 माइनस सी कर दिया, 4 आ गया। अब ये यहाँ पे ये माइनस का साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका जब होल नंबर होगा वो भी लेस होगा, जो फ्रैक्शन होगा उसके आगे भी माइनस का साइन रहेगा। अब पॉजिटिव फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो दोनों के बीच में प्लस का साइन आता है, 7 प्लस सी बाई 4। नेगेटिव फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो दोनों के बीच में माइनस साइन है, माइनस सी माइनस 5/6। इसी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया। अब तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब डिनोमिनेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड डिनोमिनेटर माइनस थर्ड डिनोमिनेटर करके 19 आया। ये मेरा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है मेरे को, 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, चारों मिक्स फ्रैक्शन है, और उसमें 4 में 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। तो 6 एंड 1/8 नेगेटिव, माइनस 2 एंड 1/12 माइनस 5 एंड 1/10 और प्लस 3 एंड 7/10। तो इसमें मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा फ्रैक्शन को। 1/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/12 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/25 प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 8 और 8 12 10 और 25। ऐसे में मैं देखता हूँ कि ये दोनों 10 और 25 एक जैसे नंबर हैं जिनमें 5 कॉमन फैक्टर है, और 8 और 12 एक जैसे नंबर है जिनमें 4 कॉमन फैक्टर है, यानी 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अब मैं चारों को एक साथ नहीं कर, ये दो सिमिलर टाइप के हैं फ्रैक्शंस हैं, या 5 और 12 अलग टाइप के फ्रैक्शंस हैं, तो मैं इनको एक साथ नहीं करके अलग अलग करूँगा। मैं इनको पहले 8 और 12 जिनके डिनोमिनेटर में है इनको अलग से सिंप्लीफाई करूँगा, 10 और 25 जिनके डिनोमिनेटर में उनको अलग से सिंप्लीफाई करूँगा। और ऐसे में पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को क्या दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव जैसे रहा वो तो उसको तो वैसे ही रहने दिया, 6 एंड 1/8 माइनस 2 एंड 1/12। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पहले था पॉजिटिव बाद में था, तो पॉजिटिव इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिखा, नेगेटिव वाले को बाद में लिखा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अब दोनों को अलग अलग से, इन दोनों को अलग से करूँगा, इन दोनों को अलग से सिंप्लीफाई करूँगा। तो पहले इसको ब्रेक कर दिया, 6 एंड 1/8 को मिक्स फ्रैक्शन के 6 प्लस 1/8, तो इसी बीच में प्लस का साइन देके होल नंबर अलग फ्रैक्शन अलग। यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव फ्रैक्शन है, यानी नंबर फ्रैक्शन के आगे नेगेटिव का साइन है, ऐसे में होल नंबर के आगे भी माइनस का साइन रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट के आगे भी माइनस का साइन रहेगा। फिर यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे, ये पॉजिटिव है तो 3 और होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में एक प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पे भी एक नेगेटिव फ्रैक्शन है तो होल नंबर के आगे भी माइनस का साइन, और फ्रैक्शन के आगे 1/10 के आगे भी माइनस का साइन। तो अब ये मेरा चारों ब्रेक हो गया, यहाँ पे 4 होल नंबर्स मिल गए। सबसे पहले होल नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं, तो फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व माने और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस 2 का होता है 4 प्लस 3 का 7 माइनस 5 का 2। तो होल नंबर को डिफरेंस लेने से मेरे को 2 मिल गया। अब मेरे चारों होल नंबर सिंप्लीफाई हो गए। अब सिर्फ मेरे पास 4 फ्रैक्शन रह गए, 1/8 1/12 7/24 और 1/10। अब यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 को 24 बनाने के लिए इंटू 3 और 12 को 24 बनाने के लिए इंटू 2 इसमें क्या होगा 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा 50। तो 25 को 50 करने के लिए इंटू 2 और 10 को 50 करने के लिए इंटू 5 ऐसे में ये दोनों, इन दोनों में डिनोमिनेटर में 3/24 और यहाँ पे 2/24 दोनों का डिफरेंस ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर 24 और फर्स्ट डिनोमिनेटर मैंने सेकंड डिनोमिनेटर मैंने 3 माइनस 2 का 1/24। यहाँ पे भी कॉमन डिनोमिनेटर 50 ले लिया, और फर्स्ट डिनोमिनेटर 14 माइनस 5 का मिल गया 9/50। ये अब मेरे को सॉल्व हो गया। अब मेरे को क्या करने का है 24 और 50 का एलसीएम लेना है, जितना कितना आएगा 600। अब मेरे को क्या करना है 24 और 50 दोनों ही इवन नंबर हैं,
2 इनका कॉमन फैक्टर है। तो 24 को 600 बनाने के लिए इंटू 25 करना पड़ेगा। सिमिलरली 50 को 600 बनाने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा। ऐसे में डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाएगा। ये बन गया 25/600, ये बन गया 108/600। अब कॉमन डिनोमिनेटर 600 ले लिया और यहाँ पे 25 प्लस 108 फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड डिनोमिनेटर ऐड करके मिल गया 133/600 और 20 का प्लस का साइन हटा के मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया 2 and 133/600। क्या किया, सिंप्लीफाई करना था, करने के लिए दिया था 4 फ्रैक्शन में 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं। ऐसे में दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट जितने हैं वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनमें कुछ करने का नहीं है। अगर मिक्स फ्रैक्शन होता तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, हाँ उसको ब्रेक करते, जो भी होता है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ पे है ये दोनों 8 और 12 एक जैसे डिनोमिनेटर है, 5 और 12 अलग, 10 और 25 अलग टाइप के नंबर। तो मैं चारों को एक साथ नहीं करके अलग अलग सिंप्लीफाई करूँगा। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे दिया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने पहले चूँकि 6 and 1/8 नेगेटिव 2 है, इसको अलग से सिंप्लीफाई करूँगा। पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे इसको पहले लेके आया, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, यानी पहले ऑर्डर चेंज करके, और इसमें से ब्रेक कर दिया सबको। नेगेटिव होगा तो होल नंबर के आगे माइनस का साइन, फ्रैक्शन के आगे भी माइनस का साइन। होल नंबर को सिंप्लीफाई करके 2 मिल गया। 4 फ्रैक्शन लगे जिनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 1/8 और 1/12 को इनको पहले सिंप्लीफाई करूंगा। दोनों 8 और 24 का एलसीएम होता है 24, और इनको 24 करने के लिए जो किया वो किया। यहाँ पे 25 और 10 का एलसीएम होता है 50 करने के लिए जो किया, इस करने से सिंप्लीफाई करके इस तरह से आ गया। अब मेरे को 2 फ्रैक्शन यहाँ पे रह गए 1/24। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 600 आया, उसके 600 दोनों को लाइक फ्रैक्शन में करना, डिनोमिनेटर में 600 लाने के लिए जो करना किया, करने के बाद मेरे को फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर इस तरह से सॉल्व किया। बहुत आसान है, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी दूसरे टाइम में आता है। आलिया स्टडीज फॉर 5 and 2/3 आवर्स डेली। आलिया बोल के एक लड़की है जो कि रोज पढ़ाई करती है। और कितना पढ़ाई करती है, 5 and 2/3 आवर्स रोज पढ़ती है। अब पढ़ने में हम जानते हैं कि हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो शी डिवोर्स 5 and 2/3 के में इस आवर्स के अंदर में 2 and 4/4 आवर्स के टाइम में वो साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ती है। बाकी का जो डिफरेंस हो गया A-B करके जो मिलेगा वो फॉर अदर सब्जेक्ट। मेरे को मांगा क्या गया है, क्वेश्चन में मांगा गया हाउ मच टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट, यानी डिफरेंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। आलिया स्टडीज डेली फॉर कितने आवर इक्वली कितना आवर पढ़ते हैं, 5 and 2/3। शी डिवोट्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स कितना है, इक्वल टू 2 and 4/5। शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट कितना है, A-B करने से, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन मैंने टोटल मैंने से इस फ्रैक्शन को लेस करना है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन सीखेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन में क्या देखा जाता है, पहले तो देखते हैं 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज लेस देन न्यूमरेटर 2 इज लेस देन डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर 4 इज लेस देन डिनोमिनेटर 5। अब नेक्स्ट देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 3 और 5। 3 और 5 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। 3 भी 5 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे दो मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में ऐसे 2 नंबर है जो कि प्राइम है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, वो आपस में उनमें 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से 3 और 5 एक दूसरे के साथ को प्राइम है, करस्पॉन्डिंग प्राइम है। ऐसा होने से क्या होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन 3 को इंटू सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ इंटू 5 करना पड़ेगा, और 5 को यानी इनका एलसीएम होगा 3 into 5 करके 15। तो 3 को 15 करने के लिए इंटू 5 को 15 करने के लिए इंटू 3 कर दिया। दोनों के डिनोमिनेटर में 15 आ गया। अब यहाँ पे दोनों में अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर 10, सेकंड न्यूमरेटर 12 होना क्या चाहिए था। फर्स्ट न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन सेकंड डिनोमिनेटर, लेकिन है क्या, फर्स्ट डिनोमिनेटर इज लेस देन सेकंड डिनोमिनेटर। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरे को ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा, एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या है वो फार्मूला 5 होल नंबर में से 1 लेस करने से कितना होता है, 5 - 4 का 4 यहाँ पे बैठाया। अब दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कितना है 10, डिनोमिनेटर कितना है 15, दोनों को ऐड करने से कितना मिलता है 25। तो नया न्यूमरेटर हो जाएगा 25, और बाकी डिनोमिनेटर में 55 भी। इस नंबर में तो कुछ चेंज नहीं है, इसमें चेंज है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ होल नंबर 4 - 2 का कितना होता है 2, और कॉमन डिनोमिनेटर कितना है 15, फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर माइनस 25 - 12 कितना होता है 2 and 13/15 आवर्स। तो आलिया डिवोर्स फॉर अदर सब्जेक्ट इक्वल टू 2 and 13/15 आवर्स। एक बार दोबारा देखते हैं इसको करने के लिए। आलिया स्टडीज 5 and 2/3 आवर्स डेली, शी डिवोर्स 2 and 4/5 आवर्स फॉर हर
टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, हाउ मच टाइम शी डिवोट हमें मांगा गया है, तो दूसरे सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिलता है, तो फर्स्ट में से दूसरे को फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन से दूसरे मिक्स फ्रैक्शन को लेस करने से जो आंसर मिलेगा वही मेरा शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन में देख लिया तो 2 और 3 दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, दोनों प्राइम नंबर है। ऐसे में वो में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं होने से फर्स्ट फ्रैक्शन को फर्स्ट 3 को इंटू 5 करेंगे, 5 को इंटू 3 करेंगे, इस तरह से दोनों के डिनोमिनेटर में 15 मिल जाएगा। इस तरह से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बहुत आसान होता है, अगर पहला 12 होता है दूसरा 10 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डिनोमिनेटर इज लेस देन सेकंड डिनोमिनेटर। ऐसा करने से क्या होगा, ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। क्या ट्रिक्स यूज़ है, होल नंबर में से 5, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 करने से होल, अगर ये 5 की जगह में 7 होता तो क्या होता, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 लिखते। अगर यहाँ पे 13 होता तो 13 माइनस 1 करके 12, जो भी होगा वहाँ से 1 लेस करके नया होल नंबर बनेगा। और नया न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करके जो नंबर मिलता है वो नया न्यूमरेटर बनेगा। बस यही दो ट्रिक करने से ये मेरा फर्स्ट न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन सेकंड डिनोमिनेटर। अब मेरी गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन यहाँ पे रुकी हुई है। इस दो ट्रिक्स यूज़ नहीं करने से क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से तब ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ है कि 2 मिनट का काम 20 मिनट में होगा, गलती होने का भी चांस उसमें मैक्सिमम रहता है। तो इसलिए से मैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के रूल्स के हिसाब से ही फॉलो करूँगा, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन के रूल्स बोलता है कि मिक्स फ्रैक्शन को, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके जो सिंपल यूज़ है, अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर इज लेस देन सेकंड डिनोमिनेटर है, होल नंबर में से 1 लेस करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करके नया न्यूमरेटर बना दो और बस हो गया। फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर। राम सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज while श्वेता सॉल्व 4/5 of it। एक एक्सरसाइज है जिसका राम ने 2/7 पार्ट सॉल्व किया है, और श्वेता की एक लड़की है, उसकी शायद उसकी सिस्टर ही होगी, जिसने 4/5 of it सॉल्व किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हु सॉल्व लेसर, किसने कम सॉल्व किया है, और दूसरा क्वेश्चन है बाई हाउ मच। यानी एक तो पहले तो उसको देना पड़ेगा राम और श्वेता में किसने कम सॉल्व किया है, और दूसरा है कि डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, जो दो फ्रैक्शन है दोनों को फ्रैक्शन में देखते हैं। 2/7 माने प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 2 इज लेस देन डिनोमिनेटर। 4/5 न्यूमरेटर 4 इज लेस देन डिनोमिनेटर, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आगे क्या देखेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में 7 है, दूसरे डिनोमिनेटर में 5 है। क्या रिलेशन है, दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने से क्या होगा, तो क्योंकि लाइक जब तक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक तो मेरी गाड़ी आगे बढ़नी पड़ेगी, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक तो 7 को 35 करने के लिए तो मैंने 7 इनका एलसीएम कितना होता है, 7 × 5 का 35। तो 7 को 35 करने के लिए इंटू 5 और 5 को 35 करने के लिए इंटू 7 ऐसे में 2/7 बन गया 10/35 और 4/5 मिल गया 28/35। अब ऐसे में डिनोमिनेटर में सेम नंबर, न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर। अब यहीं से पता चलता है कि 35 क्वेश्चन में अगर था तो उसमें से 10 राम ने सॉल्व किया, 2/7 किसका था, राम के साथ। तो राम ने 35 क्वेश्चन में 10 सॉल्व किया, श्वेता ने 4/5 किसका था, श्वेता का था। तो इसमें 35 में 28 सॉल्व किया। तो हमें मांगा क्या गया, हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने कम सॉल्व किया है। नेचुरली वो राम है जिसने सिर्फ 10 क्वेश्चन किया है, इसने 28 क्वेश्चन। तो राम सॉल्व 2/7 दैट इज 10/35 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। श्वेता सॉल्व 4/5 दैट इज 28/35 पार्ट ऑफ सेम एक्सरसाइज। ऐसे में सिंस 10/35 जब दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, न्यूमरेटर में अलग अलग है, तो ऐसे में स्मॉलर फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। सिंस 10 इज लेस देन 28 देयरफॉर 10/35 इज लेस देन 28/35। तो स्मॉलर डिनोमिनेटर विद सेम नंबर है, न्यूमरेटर स्मॉलर, तो फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉलर। तो 10/35 इज लेस देन 28/35। सो राम है सॉल्व लेजर पार्ट। ये तो पहला क्वेश्चन का चलेगा हु सॉल्व लेजर पार्ट, लेकिन दूसरा भी है बाई हाउ मच, तो इसका डिफरेंस निकालना होगा। ना डिफरेंस ऑफ देयर पार्ट्स कितना होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन कौन है 28/35, वहाँ से लेस करेंगे किसको, स्मॉलर फ्रैक्शन को, यानी 28/35 माइनस 10/35। कॉमन डिनोमिनेटर 35 लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर का 18/35। तो क्वेश्चन में क्या है, राम सॉल्व लेजर पार्ट एंड ही सॉल्व लेजर पार्ट बाई 18/35
ऑफ द 35 ऑफ द एक्सरसाइज। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं। राइम सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, श्वेता 5/8। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही होते हैं तब उनको एलसीएम में लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके मेरा काम होगा। 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो 7 को उनका एलसीएम होगा 7 × 5 करके 35। 7 को 35 करने के लिए इंटू 5 × 5, 5 को 35 करने के लिए इंटू 7 × 7, दोनों को चेंज हो गया, दोनों को देख लिया। तो दोनों में दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, न्यूमरेटर जिसका छोटा वो स्मॉलर फ्रैक्शन। इस तरह से राम हैज सॉल्व लेजर पार्ट, डिफरेंस हो गया ग्रेटर फ्रैक्शन माइनस स्मॉलर फ्रैक्शन। सोनाली हैड ₹35 and 5/8 उसके पास था। शी गॉट 16 and 1/5 फ्रॉम हर मदर एंड शी स्पेंड 28 and 25/3 ऑन फूड। हाउ मच मनी इज लेफ्ट। तो उसके पास सोनाली बोल की लड़की है, उसके पास पहले 10 रुपया था, माँ से मदर से 5 रुपीज़ और मिला, 10 + 5 15 हो गया। 15 में से उसने 12 रुपया खर्चा कर दिया। अभी उसके पास कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ऐसे में 3 मिक्स फ्रैक्शन है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 मिक्स फ्रैक्शन ऐड होंगे, इसके पास इतना रुपया था प्लस मदर से इतना मिला, दोनों ऐड हो गए, और ऐड होकर तीसरे वाले को लेस करना पड़ेगा। तो पहला मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है मिक्स फ्रैक्शन में 3 मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने 3 होल नंबर मिलेंगे, 35 + 16 - 28, ये और 2-3 फ्रैक्शन मिलेगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 3/5 पॉजिटिव, 1/15 पॉजिटिव और नेगेटिव 2/3 नेगेटिव। तो इनको सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ होल नंबर 35 + 16 - 28 का कितना मिलता है, 23। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, 3/5, 1/15 और 2/3। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 को बहुत आसानी से 15 कर सकता हूँ। 5 और 15 में एलसीएम कितना होगा, 15, और 5 × 3 करने से 15 हो जाता है। और 3 और 15 में क्या रिलेशन है, 3 × 5 करके 15 हो जाता है। तो यानी उसको मतलब 15 का एलसीएम है। तो क्या करना पड़ेगा, तो 1/15 जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में 5 है उसको × 3 करके 5 × 3 का 15 और 3 माने इसमें 5 × 5 इस फ्रैक्शन को 5 × 3 किया। तो डिनोमिनेटर में 5 × 3 का 15 मिल गया, न्यूमरेटर में 3 × 3 का 9 मिल गया। जो पहले 3/5 था अभी वो 9/15 हो गया है। 1/15 सेम रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 15 है, 15 ही एलसीएम है। अब जो 3 था, 3 × 5 का 15, उसी 5 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके 2 × 5 का 10, जो पहले 2/3 था अब वो 10/15 हो गया है। अब डिफरेंस कॉमन, अब चूँकि ये दोनों पॉजिटिव है, 9/15 और 1/15 इनको सिंगल पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। कॉमन डिनोमिनेटर 15 और फर्स्ट न्यूमरेटर 9 के साथ सेकंड न्यूमरेटर 1 ऐड करके 10/15 आई जैसे लगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेम नंबर एक ही फ्रैक्शन है, एक पॉजिटिव के साथ, एक बार प्लस के साइड, एक बार माइनस के साइड, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 - 5 करके 0, उसी तरह से एक सेम फ्रैक्शन एक पॉजिटिव के साथ फ्रैक्शन, तो सिर्फ ₹23 रह जाएगा। मनी लेफ्ट विद सोनाली ₹23। क्या किया एक बार दोबारा देखते हैं। सोनाली के उसके पास इतना रुपया पहले से था, उसके मदर से इतना मिला, ये दोनों पॉजिटिव है, और वहाँ पे स्पेंड किया, खर्चा कर दिया, यानी अब अभी नहीं है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद, अभी उसके पास कितना रुपया है। पहले 10 रुपया था, माँ से 5 रुपीज़ मिला, 10 + 15, आप 15 में से 12 रुपीज़ खर्चा कर दिया, तो अभी ₹100 चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 3 मिक्स फ्रैक्शन माने 3 होल नंबर, 3 फ्रैक्शन, 3 होल नंबर्स का डिफरेंस ले लिया, 23 मिल गया। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, a + b - c करने से 23, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को देखा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देख 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/15 प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एलसीएम तीनों का एलसीएम 15 है, तो 5 को 15 बनाने के लिए 5 × 3 का 15 और 3 × 3 का 9, 1/15 जैसा है वैसे रहेगा। 3 × 3 को 15 बनाने के लिए 3 × 5 का 15 और 5 × 2 का 10। अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन पॉजिटिव हैं, तो उनको सिंपली सिंगल पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इसको रहने दिया। अब ये दोनों आपस में ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, सेम फ्रैक्शन, एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार नेगेटिव के साथ, ₹3। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा पब्लिसिटी कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है कर दीजिएगा। थैंक यू। और कुछ एडवाइस होता है तो वो भी दे दीजिएगा, अगर कहीं गलती किया तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।